प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आप सब ठीक होंगे। तो अब तक हमने पीयूसी सेकेंड ईयर का चैप्टर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नेम का ये चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर पार्ट फर्स्ट का पीयूसी सेकेंड ईयर का। इसमें मैंने कंटिन्यूटी को रख के उसको एक्साइट करके मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पहले एक्सप्लेन किया, और साथ ही मैंने 9th चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन नेम था उसका, 9th चैप्टर पार्ट सेकंड से था। तो मैंने ये दोनों इसीलिए कंटिन्यू किए ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। डिफरेंशियबिलिटी में बेसिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है थोड़ा सा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो इसीलिए मैंने उन दोनों को एक साथ लिया। और अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कंटिन्यूटी, जो कि क्लास 12 के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से मैं ले रही हूँ ये कंटिन्यूटी। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वर्ड जो है कंटिन्यूटी, इसी से हमें पता चलता है कि आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम जो पढ़ेंगे, वो उसमें है कुछ फंक्शन ऐसे जो कंटिन्यूअस हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कंटिन्यूटी से ही ये इसको देख करके आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आज कुछ ऐसा स्टडी करने वाले हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड है, मीन्स कंटिन्यूटी से कंटिन्यूअस हो गए कुछ फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें, आप एक फंक्शन कंसीडर करें, एक ग्राफ है हमारे पास, कंसीडर करें। तो मैंने इस ग्राफ को इस तरह ड्रॉ किया, ये ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। तो जब मैंने ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इस तरह, ये है इनिशियल पॉइंट, कंसीडर दिस पॉइंट एज ए और कंसीडर दिस वन एज पॉइंट बी। पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट, जिससे मैंने स्टार्ट किया ग्राफ ड्रॉ करना, एंड पॉइंट बी जो है टर्मिनल और दी एंड पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। तो यहाँ पे आके हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। तो जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैंने ड्रॉ किया, इस तरह देखिए आप, अगेन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करने तक मैंने एक बार भी पेन को लिफ्ट नहीं किया, मीन्स मैंने पेन को एक बार भी नहीं उठाया, कंटिन्यूसली मैंने ड्रॉ किया। तो इस तरह जो ग्राफ ड्रॉ होता है, जिसमें हम पेन को लिफ्ट नहीं करते, जिसमें हम पेन को नहीं उठाते, बस एक साथ ही हमने ड्रॉ किया, जरूरी नहीं इसी तरह को, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। तो यानी जब हम कंटिन्यूसली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक बार भी हमारा पेन लिफ्ट नहीं करता, एक बार भी पेन को हम नहीं उठाएंगे, उस तरह के ग्राफ को जो है हम कंटिन्यूअस ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अब एक और ग्राफ कंसीडर कीजिए, एक ग्राफ कंसीडर कीजिए यहाँ पे, अगेन एक्स वाई एक्सिस। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ, देखिए ये है ग्राफ हमारा। तो आप यहाँ पे देखें, जब मैंने ग्राफ का ये वाला पार्ट ड्रॉ किया यहाँ तक, उसके बाद मेरा पेन उठा, उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो गैप है, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। कौन से पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। आप इसे थोड़ा सा और आगे से ड्रॉ करेंगे तो ये वाले पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये वाले पॉइंट, यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस है। यानी जब मैंने ये वाला ग्राफ का ये हिस्सा जब मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हमारा पेन चला इस तरह, लेकिन यहाँ पे आके हमने रोक दिया और हमने पेन को उठा के फिर दूसरा वाला पार्ट मैंने इस तरह ड्रॉ किया। तो ये मतलब ये वाला पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक होता है, ब्रेक होने से वो ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस बनता है। तो इस तरह क्यों होता है, और हमें किस तरह पता चलेगा कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है, वो हम स्टडी करेंगे। ये तो जस्ट जो है कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस, एंड ये नॉन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आप कह सकते हैं, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने जस्ट उसकी एग्जांपल के जरिए आपको बताया कि ग्राफ के जरिए इजीली आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने ग्राफ के जरिए आपको बताया कि किस तरह हम जो ग्राफ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस है, किस तरह हम एक्सप्लेन बताएंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप देखें, एक एग्जांपल ले लें, आप थोड़े से एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कंटिन्यूअस ग्राफ के और थोड़े से नॉन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ के। तो जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत इजी अच्छे से समझ में आएगा।
तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एक फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये फंक्शन को हम पहले कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स एज वाई, एफ ऑफ एक्स को हमने कंसीडर किया y इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ वो होगा, ग्राफ के लिए मैं अगेन एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वैल्यूज पता होना है कि एक्स एक्सिस पे हम कौन से पॉइंट लेंगे और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट लेंगे। तो इसके लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि हम किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो जब हमने एक्स यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है हमारा गिवन फंक्शन, तो x पॉइंट 0 लेंगे हम तो y भी 0 होगा। अगर x की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने 1 ली तो y भी 1 हो गया, x की वैल्यू 2 ली तो y भी 2। कंटिन्यूअस इसी तरह से हमें पॉइंट मिलेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, x इक्वल टू y और y इक्वल टू x, इसीलिए हमें वैल्यूज भी x y के सेम आएंगे। तो आप देखें 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे ओरिजिन पे, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया। 1 1 यहाँ पे है y का 1, x का वैल्यू 1 और यहाँ पे है y की वैल्यू 1। तो जब ये दोनों पॉइंट हम कंसिडर, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2 फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह ये 3, अब जब माइनस वैल्यूज लेंगे आप तब भी हमारे पॉइंट इस तरह मिलेंगे हमको। तो मीन्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स वाला तो वो एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन को पास करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखें जब हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन जो है कंटिन्यू है, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लिया, यहाँ पे हमने हमारा पेन एक बार भी नहीं उड़ा, इस तरह से हमने पेन लाइन को ड्रॉ किया है। मतलब ये है कि ये जो गिवन ग्राफ है हमारे पास ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ब्रेक मीन्स जब ग्राफ के टुकड़े होंगे तब वो होगा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, ऑब्वियसली, ओके। यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यू है, एक बार भी बच्चों हमने पेन नहीं उठाया अपना, कंटिन्यू हमने ड्रॉ किया है, तो इसलिए ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लें, ये तो हो गया एग्जांपल। अब आप एक और एग्जांपल ले लें, y f of x is equal to x स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हम कंसिडर करेंगे बच्चों f of x as y लेंगे हम, f of x जहां भी होगा y is equal to x स्क्वायर। आपको पता है y is equal to x स्क्वायर का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो होगा पैराबोला। तो पैराबोला का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो देखिए बच्चों वो इस तरह होगा, आपने ये पढ़ा है होगा, पढ़ा ही है, आपको पता है, ये हो गया हमारा पैराबोला। पैराबोला बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह नोट करें, जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखें पैराबोला का ग्राफ, जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ना यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू मैंने ड्रॉ किया, एक बार भी मैंने पेन नहीं उठाया, हमारा पेन लेफ्ट नहीं हुआ, कंटिन्यू मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमारा जो है ग्राफ वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ। ये हो गया, इसे हम कहेंगे पैराबोला का ग्राफ। जब हम हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जब होगा तो वो उसका ग्राफ होगा उल्टा, इस तरह से ग्राफ होगा उसका। ये वाला भी ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, ये हाइपरबोला का होगा। ये हो गया। अब आप एक और एग्जाम्पल लें, ये सारे में कंटिन्यूअस ग्राफ के जो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो बच्चों जरा गौर से देखिए, जब आप ग्राफ को अच्छे तरह से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ के जरिए इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। अब एक और एग्जाम्पल आप लें, यहाँ पे आप देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है मॉड्यूलस एक्स गिवन है, अगेन वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। जब आप इसका भी ग्राफ बनाएंगे वही मेथड से, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 2, एक्स की वैल्यू 2। अब आप -1 जब लेंगे एक्स की वैल्यू तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी +1। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में माइनस जब भी होता है हम उसे प्लस कंसिडर करते हैं। अगेन जब आप -2 लेंगे वैल्यू तो हमें मिलेगा प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ हमें मिलेगा, आप यहाँ पे देखें ग्राफ होगा इसका एक्स वाई एक्सिस। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे हमको सेम वैल्यूज मिल रहे हैं हर तरफ, लेकिन जब हम माइनस वाली वैल्यूज लेंगे तो हमें प्लस वाली वैल्यूज मिलेंगे वाई एक्सिस पे।
तो ये हो गया ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस। तो बच्चों आप देखें ये अगेन ये फिर से जो है कंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि हमने एक साथ ग्राफ ड्रॉ किया है, एक बार भी हमारा पेन नहीं उठा। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे कंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, तो जब हम नॉन कंटिन्यूस ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं नॉन कंटिन्यूस, इस तरह का वो होगा। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये जो ब्रेक हो जाता है ग्राफ, उसको हम कहेंगे नॉन कंटिन्यूस ग्राफ और डिसकंटिन्यूस ग्राफ। और बच्चों आप एक बात अच्छी तरह समझे, ये जो ग्राफ है यहां से लेके यहां तक ये कंटिन्यूस है, मींस हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखें, उसका दूसरा पार्ट ये भी यहां से यहां तक कंटिन्यूस है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आएंगे ना, इस पॉइंट पे हमें वो मिलेगा जहां पे ब्रेक हो गया, हमारा जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से वो हो गया डिसकंटिन्यूस ग्राफ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3, ये एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूस ग्राफ के, जहां पे हमने ग्राफ सीधा डायरेक्ट हमने ड्रॉ किया है, हमने एक बार पेन को नहीं उठाया, कंटिन्यूस है, कहीं भी हमारा ग्राफ जो है ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे कंटिन्यूस ग्राफ। अब हम देखेंगे बच्चों के व्हाट इज डिसकंटिन्यूस ग्राफ। डिसकंटिन्यूस ग्राफ किस तरह ड्रॉ होते हैं और हम उन्हें क्यों डिसकंटिन्यूस कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमें जब हम ड्रॉ करते हैं ना ग्राफ, तो उस तरह के ग्राफ में एक साथ हम पेन को एक साथ एक ही बार में हम सारा ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, बल्कि हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ता है। तो उस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे नॉन कंटिन्यूस ग्राफ। तो उसके लिए मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी बच्चों, ताकि आपको समझने में आसानी हो, सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब आप देखें नॉन कंटिन्यूस ग्राफ के एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास थोड़े से वैल्यूज हैं एक्स के 1 एंड 2। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका एक्स वैल्यू जो है वो छोटी है 0 से, तब हम लेंगे 1 y की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स इज मीन्स नथिंग बट इट इज y वैल्यू। अगर x इक्वल टू 0 है तब हम लेंगे y की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है, x वैल्यू जो है 0 से बड़े हैं, तब हम लेंगे 2, y की वैल्यूज लेंगे 2। तो अब आप इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, आप फिर ऐसे लें एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए बच्चों, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस का एक्स डैश, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एंड वाई डैश। तो अब आपको ड्रॉ करना है x इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 पे हमें 1 मिलेगा। तो x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे होंगे उसके वैल्यूज, माइनस वैल्यूज हमें मिलेंगे, और जब ग्रेटर देन होगा तो प्लस वाले वैल्यूज मिलेंगे। x अगर ग्रेटर देन है यहाँ पे प्लस वैल्यूज, इसी तरह इधर माइनस वैल्यूज। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। तो अब हम लेंगे x इज लेस देन 0 वाले वैल्यूज। x 0 जब लेस देन 0 होगा, x इक्वल टू 0 है तो हमारी वैल्यू है 1, यहाँ पे होगा। मैं इस तरह से आपको एक दूसरे पेन से यूज करती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पे है वैल्यू 1, यहाँ पे मैं पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, ये हो गया। x लेस देन है तो हमारी वैल्यूज है, हमारा ग्राफ होगा इस तरह, क्योंकि जब भी x की वैल्यू छोटी है 0 से मीन्स माइनस में, तब हमें मिल रहा है 1 वैल्यू। ठीक है, y पे, इसीलिए ये हो गया 1, यहाँ पे हमारा ग्राफ हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2 है, x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यूज 2 है। ठीक है, x, लेकिन यहाँ पे नॉट है, मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, लेकिन x जब बड़ा है 0 से तब हमारी वैल्यू है 2, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट उतारा है, क्योंकि हम x पे 2 वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 को 2 वैल्यू नहीं लेंगे, x 0 से बड़ा है तभी हम 2 वैल्यू लेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देखें, ग्राफ को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है गिवन, ये ग्राफ जो है बच्चों ये नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि इसका एक पार्ट इधर आ गया, इसका एक पार्ट इधर आ गया, तो इस तरह ये बना नॉन कंटिन्यूस ग्राफ। एक और एग्जांपल आप लें,
जिसमें आप देखेंगे कि नॉन कंटिन्यूस ग्राफ। एक और एग्जांपल है ताकि समझने आसानी हो जाए आपको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे हम एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 इफ एक्स इज लेस देन 0, 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों एग्जांपल डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तब वैल्यू 1 है y की, और x की वैल्यू अगर x बड़ी है 0 से तभी हमारी वैल्यू 1 है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 जब होगा, x इज इक्वल टू 0 जब होगा वहां पे हम लेंगे वैल्यू 2। तो आप ड्रॉ करें ग्राफ। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे है माइनस वैल्यूज एक्स से छोटे और यहाँ पे एक्स से बड़े वैल्यू। तो आप देखें एक्स इज लेस देन 0 पे वैल्यू है 1, ये हो गया 1 वैल्यू आके, और ये हो गया 2। जब हम एक्स इज लेस देन 0 लेंगे वो वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया इधर। हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे भी वैल्यू है 1। एक्स के वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे लेकिन y के वैल्यूज के लिए हम ये लेंगे, y एक्सिस है, y पे लेना है हमें ये वाले वैल्यूज, ठीक है। ये वाले तो x के वैल्यूज गिवन है, ये है y के वैल्यूज। तो यहाँ पे जब हम लेंगे, आप एक बात अच्छे से नोट करें कि यहाँ पे हमको नॉट ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमें 1 मिला, x की वैल्यू 0 से छोटे यहाँ पे होंगे -1, -1, -2, -3, ये x वैल्यू है जो कि 0 से छोटे हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 ये x के पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, और ये y के नेगेटिव वैल्यू, ये y के पॉजिटिव वैल्यू। तो y 1 में मिलेगा अगर x के वैल्यू 0 से छोटे हैं। x की वैल्यू 0 से छोटे मीन्स इधर है माइनस में, तो हमें मिलेगा y एज 1। और फिर से 1 मिलेगा अगर x के वैल्यू 0 से बड़े हैं, वो हो गया इधर। लेकिन आप देखें जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें .1, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा x इक्वल टू जब 2 है तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे भी आप देखें ये ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूस है। जब आप इसे देखें तो ये दिखने में तो एक स्ट्रेट लाइन लग रही है, लेकिन यहाँ पे वो है एक्चुअली ग्राफ इस तरह। यहाँ पे ये जो गैप आया है, ये जो नॉट है, ये जो गैप है, इसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है नॉन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बन गया। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्राफ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस होते हैं। जब भी हमारी वैल्यू जब भी हमारा ग्राफ ब्रेक होता है किसी पॉइंट पे, तब हम उस तरह के ग्राफ को कहेंगे नॉन कंटिन्यूस ग्राफ और डिसकंटिन्यूस ग्राफ। तो आप ये दो एग्जाम्पल देखें अच्छी तरीके से, और आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लें। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने देखा कि इस फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होते हैं तो इनके ग्राफ किस तरह के होते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप जो है ग्राफ के यूज से, ग्राफ की हेल्प से आप बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि हर बार आपको इस तरह के सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए जाते, आपको थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने में भी आपको बहुत सा टाइम जाएगा। तो इस तरह तो आपके लिए मुश्किल होगी कि किस तरह से आप पहले तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और अगर इजी क्वेश्चन है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने आपको आसानी होगी। अगर कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, तब तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, और एक फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है वो चेक करने के लिए हम जो है लिमिट्स का यूज करेंगे। लिमिट्स के यूज करने से हमें पता चलेगा कि हमारा गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे एग्जांपल्स हो गए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। अब मैं लिमिट्स, आपने लिमिट्स स्टडी किया है क्लास 11 में, तो लिमिट्स के यूज से हम देखेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ये इस क्लास में है ना बच्चों, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ, ताकि जब आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अब हम लेंगे लिमिट्स। लिमिट आपको पता है, लिमिट आपने स्टडी किया है। आप एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के बताऊंगी कि किस तरह हम लिमिट
को यूज करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम लिमिट यूज करते हैं, लेकिन किस तरह से आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपका है घर यहाँ पे, आप कॉलेज को जाते हैं, सपोज ये आपका कॉलेज, ये घर है आपका और ये है आपका कॉलेज। बीच में आपको कॉलेज के करीब में ही, ये तो हो गया घर और ये हो गया कॉलेज, कॉलेज के करीब में, बिल्कुल ही करीब में आपके एक पार्क है, पार्क गार्डन कुछ भी आप सपोज, या फिर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। तो आप कहेंगे कि मेरा जो है घर कॉलेज से, या फिर मेरा कॉलेज जो है घर से, जब मैं जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी, जब हम निकलेंगे तो पार्क के बिल्कुल करीब में हमारा कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक लिमिट है। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा जो कॉलेज है वो पार्क के अंदर है, या फिर पार्क जो है वो कॉलेज के अंदर है। नहीं, आप कहेंगे कि मेरा कॉलेज जो है वो पार्क के बिल्कुल करीब है। ये जो है ना लिमिट, इसी को कहते हैं कि यहाँ पे एक लिमिट है कि वो बिल्कुल करीब है, वेरी क्लोज। मीन्स यहाँ पे जो है वेरी क्लोज का कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट में मैथ्स में भी यही होगा कि वो वैल्यू तो बिल्कुल इक्वल तो नहीं होगी जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, बल्कि वो उसके करीब होगी, वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू। आप यहाँ पे देखें, हम लिमिट को डिनोट करते हैं एल एम और एल ऑफ टी लिमिट। आप सपोज कीजिए x टेंस टू 2 हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी x टेंस टू 2 हमने लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि x इज इक्वल टू 2। नो, हम आप इस तरह नहीं लेंगे कि x इज इक्वल टू 2, बल्कि आपको लेना है x इज वेरी क्लोज टू 2। तो मैं नंबर लाइन की जो लाइन ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, यहाँ पे आप देखें, ये हमारी वैल्यू रियल नंबर लाइन, यहाँ पे हमारी 1 2 3 एक्सेट्रा। तो जब हम 2 लेंगे, 2 का पॉइंट जब लेंगे x इज इक्वल टू 2, तो 2 जो है इसके बिल्कुल करीब वाली वैल्यू लेंगे, तो वो या तो थोड़ी छोटी होगी 2 से, या थोड़ी सी बड़ी होगी। थोड़ी छोटी वैल्यू जो होगी वो होगी 1.9999, ये है x की वैल्यू। हम 2 नहीं ले रहे हैं, x टेंड्स टू 2 और अप्रोचेस टू 2, मीन्स x जो है बिल्कुल करीब है 2 के। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि x इक्वल टू 2 ही, x की वैल्यू 2 हमने लेना है, x इक्वल है, नो। हम ये करेंगे x जो है वो 2 के बिल्कुल करीब है, तो वो या होगी 1.99 या थोड़ी सी 2 से बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी 2.00001 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो दो गिवन वैल्यू हमने लिए, ये हो गया जब हमको लेना है x की वैल्यू, x टेंड्स टू 2 लिखा होगा हमारे पास, तो तब हम लेंगे या फिर 1.999 समथिंग, या फिर 2.001 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू एज x एज, या तो वो होगी 1.999, या वो होगी 2 से थोड़ी सी बड़ी, या 2 से थोड़ी सी छोटी, 2.0001। ठीक है, इस तरह। अब ग्राफ की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम ग्राफ में लिमिट्स का अप्लाई करेंगे। अब आप एक देखें, एक एग्जांपल, यहाँ मेरे पास एक ग्राफ है, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश वाई। ठीक है, तो अब मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो गया यहाँ से। तो आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं बच्चों, ये ग्राफ एक डिसकंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये ग्राफ जो है कंटिन्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो कहाँ पे ब्रेक हो गया है वो पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। ये सपोज ये जो है एक पॉइंट है 3, और इसका फंक्शन आप सपोज कीजिए, इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस कंटिन्यू। सपोज ये मैं इन जनरल आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो आप देखें, यहाँ एक पॉइंट है 3 पे आके ही हमारा ग्राफ ब्रेक हो गया, मीन्स डिसकंटिन्यूअस जो हो रहा है वो ये पॉइंट पर है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है हमारा, वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बस ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बच्चों
इसके बाद भी ग्राफ का जो पार्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा, बस यहीं पे है डिसकंटिन्यूस, यहीं पे है ये पार्ट, यहाँ पे जो है वो है नॉन कंटिन्यूस का। तो हमको जो है जब हम लिमिट इसकी लेंगे ना तो वो इस तरह होगी, एल और लिमिट दोनों भी करेक्ट है, आप कुछ भी ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 3। हम इस तरह ले रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 मीन्स x की वैल्यू है ना बच्चों वो है वेरी क्लोज टू 3। तो वो होगी, या तो वो होगी x की वैल्यू होगी 2.999 समथिंग, और वो होगी x एस 2.99 और 3.00001, या तो वो 2 से छोटी थोड़ी सी हल्की होगी। यहाँ पे देखिए 2.999 मीन्स इट इक्वल्स टू 3, आप इसमें 1 ऐड करें वो हो गया 3, अब यहाँ से आप -1 कर दें ये हो गया 3। तो यही है, ये जो है ये 3 से बड़ी है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें कि हम x की वैल्यू जो ले रहे हैं वो वेरी क्लोज टू 3 है। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे जो 3 से बढ़ के वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, और 3 से जो छोटी वाली है वो इस तरह इधर आएगी। ये हो गया हमारा पॉइंट 3.0001 और ये वाला पॉइंट होगा 2.999 समथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें हमें 3 पॉइंट मिले, एक तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, एक है x इज इक्वल टू 2.999 जो हमने अज्यूम किया है लिमिट को देख के, लिमिट x टेंड टू 3 है तो हमने एक वैल्यू x की ली जो कि छोटी है 3 से, एक ली जो कि 3 से बड़ी है। तो जब अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये x के जो वैल्यूज हमने लिए हैं ना, ये तो गिवन है x टेंड टू 3 मींस हमने अज्यूम किया कि वो जो पॉइंट 3 पे ब्रेक हो रहा है हमारा ग्राफ, इसीलिए हमने x इज इक्वल टू 3 लिया। यहाँ पे x इज 2.99, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यूज को हम फंक्शन में डाल के चेक करेंगे, अगर तीनों के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम आएगी, फर्स्ट है x इज इक्वल टू 3, दूसरी x से छोटी वैल्यू और तीसरी 3 से बड़ी वैल्यू, जब हम ये तीनों वैल्यूज ये फंक्शन में डाल के चेक करेंगे और ये तीनों वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम आएगी, तब हम कहेंगे कि ये गिवन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर सपोज ये दो के लिए तो सेम आ गया फंक्शन की वैल्यू, लेकिन इसके लिए जो है फंक्शन की वैल्यू हमें सेम नहीं आ रही है, हमें तो ये है कि तीनों के वैल्यू सेम आना है, अगर सेम नहीं है इसका मतलब है कि गिवन फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो आप एक एग्जांपल है, अभी मैंने आपको नॉन कंटिन्यूस ग्राफ के 2 एग्जांपल बताए थे, इसी एग्जांपल को लेके हम लिमिट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, चेक करेंगे। तो अब आप लें फर्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 1 if x is less than or equal to 0, 2 if x is greater than 0। अब आप इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे ना तो वो इस तरह होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, एक और बार मैं बताऊंगी। यहाँ पे आएंगे हमारे माइनस वैल्यूज, ये हो गया एक्स डैश, यहाँ पे होंगे प्लस वैल्यूज, ये हो गया एक्स, और यहाँ पे प्लस वैल्यूज वाई के लिए, सेम नेगेटिव वैल्यूज वाई डैश के लिए। तो अब देखें आपको गिवन ये है कि जब x की वैल्यू 0 है ना तब हमें y वैल्यू मिली है 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की जो वैल्यू है वो 1 है। आप पॉइंट इसको नोट करते, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद जब x की वैल्यू लेस देन 0 है ना, देखिए बच्चों यहाँ पे x लेस देन 0 मीन हमारे वैल्यूज आएंगे नेगेटिव में, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, x लेस देन 0 होंगे तो वो रियल नंबर लाइन पे हम नेगेटिव नंबर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हमारा ग्राफ, कुछ इस तरह से होगा ग्राफ। तो x के वैल्यू जब भी लेस देन 0 होंगे तब हमें 1 वैल्यू मिलेगी, तो -1 पे 1, -2 पे 1, इस तरह। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तब हमें मिलेंगे वैल्यू 2। अब यहाँ पे ये तो गिवन नहीं है आपको कि x इज इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू 2 है, तो इसीलिए हम एक नोड मीन्स एक गैप ड्रॉ करेंगे। नोड मीन्स गैप, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो वैल्यू 2 होगी, इस तरह नहीं है, x के वैल्यू 2 0 से बढ़ के है तब वैल्यू 2 है, इसीलिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ये नोड।
तो अब यहाँ पे ग्राफ होगा हमारा इस तरह, ठीक है। ये तो होगा ग्राफ, हमने वैल्यूज देख के ग्राफ ड्रॉ किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि लिमिट को अप्लाई करके हम किस तरह से इसको चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। अब आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जीरो पे आने पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब अगर इक्वल वैल्यू जीरो एक्स जीरो की इक्वल है तब हमें 1 मिला, लेकिन लेस देन जीरो है तब हमारी नेगेटिव वैल्यूज है, जीरो से बढ़ के है तो पॉजिटिव वैल्यू है। मीन जीरो पे आके ग्राफ जो है हमारा ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो। और एक और वैल्यू है जिसमें हम लेंगे एक्स एज -0.00001, एक वैल्यू जो कि जीरो से छोटी है। एक और वैल्यू लेंगे जो कि जीरो से थोड़ी सी बड़ी, 0.0001। ये वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, इसके लिए हम एक वैल्यू लेंगे जो जीरो से छोटी है, एक और वैल्यू लेंगे जो जीरो से बड़ी है। तो अब आप देखें, फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ जीरो, पहले हम एफ ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जीरो जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें वैल्यू मिलेगी 1, तो हम लिखे एफ ऑफ जीरो एज 1। एक्स एफ ऑफ, अब सेकेंड पॉइंट हमको फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ पे जो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम जीरो से छोटी वैल्यू वाली ले रहे हैं, इसीलिए माइनस लिया है मैंने। तो आप एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लिमिट लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस बच्चों में इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जीरो से छोटे वैल्यूज हमने लिए हैं। एफ ऑफ एक्स, तो एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटे पे भी हमें 1 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों तो हो गए इक्वल। अब हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस जीरो, मीन्स एक्स से बड़ी वैल्यूज, सॉरी जीरो से बड़े वैल्यूज, एक्स जब भी जीरो से बड़ा होगा, एक्स जब भी जीरो से बड़ा होगा तो हमें 0.2 है जो कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो आप देखें ये दोनों तो 1 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो उसका मतलब ये हो गया कि अब आप लिखें एफ ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ जीरो, ये दोनों तो सेम है, टेंड्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड इट इज नॉट इक्वल टू, ये जो है इक्वल वैल्यू नहीं दे रहा है हमें, इसीलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 2 मिली है। तो इन जनरल हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ तो जीरो है, यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन ये दिया था उस हिसाब से हमने ये वैल्यू लिया है। अब हम देखें इन जनरल, सपोज x इज इक्वल टू के कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 0 1 2 3 4, ओके। तो उसके लिए हम लेंगे एफ ऑफ के इज इक्वल टू, कंडीशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू के माइनस, मीन्स के से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के माइनस एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह पे हम k माइनस मीन्स k से छोटी वैल्यू लेंगे, k से बड़ी वैल्यू लेंगे, फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे और k सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तीनों के लिए वैल्यूज अगर इक्वल है तब कहेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस, अगर ये जो है आपसे अच्छे से मार्क कर ले, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, सॉरी, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो गिवन फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है। मींस पहले जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक रहा है उस पे हम फंक्शन वो वैल्यू डाल के फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे, तो उससे छोटी वैल्यू लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लेंगे, तीनों के वैल्यूज अगर सेम है तब गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। एक एग्जाम्पल तो हो गई, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, और यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो गया हमारा, जब हम माइनस में वैल्यू चेक करते हैं मींस जो भी गिवन पॉइंट है उससे छोटा जब लेंगे वो हो गया LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, जब प्लस लेंगे मींस जो गिवन पॉइंट है उससे बड़ा जो पॉइंट वैल्यूज ले रहे हैं वो हो गया RHL मींस राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो आपने पढ़ा है इक्वेशन में, इसी तरह लिमिट में होता है जब नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, जो भी गिवन पॉइंट है उससे, यहाँ पे गिवन पॉइंट के से छोटा वैल्यू जो ले रहे हैं हम, ये के माइनस, ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और के से बड़ा जो ले रहे हैं वो हो गया के प्लस, वो हो गया हमारा RHL। इस तरह से हम इसको डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लें,
ताकि आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा आपके क्लियर हो जाए हर चीज। ये एक और एग्जाम्पल है इसी का। यहाँ हो गया पॉइंट 1, यहाँ हो गया हमारा पॉइंट 2, ये हो गया पॉइंट 2। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल सेकेंड डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ के जरिए ही बताऊंगी मैं। x is less than 0, x is greater than 0। ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू है 1, लेस देन 0 पे वैल्यू 1। अगर x इक्वल टू 0 है तब हमें वैल्यू y की मिलेगी 2। ठीक है, तो ये तो मैं सारा रब कर दूंगी, ये तो जनरल है, मैंने अभी बताया। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देखें, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके फंक्शन आपको है f ऑफ x इज 1 इफ x इज लेस देन 0। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी मीन्स माइनस वैल्यू होंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर वही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर्स देंगे, तब y दोनों के वैल्यू है y के 1 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू है 2y। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और नॉन कंटिन्यूअस है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने इसका ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है, एक और बार मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ा। अब देखें, अब यहाँ पे x इज लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, इधर लेंगे तो y की वैल्यू है 1, ये वाला पॉइंट x लेस देन 0 पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यूज इधर आ गई, यहाँ पे है हमारा 1 पॉइंट। x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स इधर वाले वैल्यूज हो गए 1। तो यहाँ पे आप लें, एक नोड आएगा आपको। ये नोड क्यों ले रही हूँ मैंने अभी बताया, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है y की 2, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे गैप आ गया। क्योंकि x के से छोटे हैं, लेस देन है तो वैल्यू है 1, y की x से बड़े हैं तो भी y की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2। अगर वही x इज इक्वल टू 1 0 पे वैल्यू हमें 1 अगर ये गिवन होता क्वेश्चन में, तब ये जो है फिल जाती, मीन्स यहाँ पे गैप नहीं आता, कंटिन्यू होता है। x इज इक्वल टू 1, 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे भी 1 ही आ गया तो ये तो कंटिन्यू एक लाइन बन गई, यहाँ पे तो डिसकंटिन्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन x जब 0 है तो आपको गिवन है y की वैल्यू 2, यहाँ पे होगा वो पॉइंट, तो यहाँ पे एक ग्राफ आ गया। तो इसीलिए ये जो है आप ग्राफ से ही मालूम कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि ये तो एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन अब हम बाय यूजिंग लिमिट हम इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रा करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए लिमिट को यूज करके ना बच्चों हम पता करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अब आप देखें, पहले आप चेक करें कि हमें x की वैल्यू क्या लेना है। x इज इक्वल टू के इन जनरल है, यहाँ इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू क्या लेंगे, जिस पॉइंट पे भी हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जहां पे भी हमारे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है ना, तो हाँ वहां पे हम लेंगे। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू लेस देन पे वैल्यू कुछ है, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कुछ है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कुछ है, मीन 0 तो कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉइंट x लेंगे, x इज इक्वल टू 0, x को मैंने 0 कंसिडर किया। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट मिलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 0.0001 और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 0.001। ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि ये हमें लिमिट मालूम करने में आसानी हो। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो गया हमारा LHL। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या होगा, मीन्स जो गिवन जहां पे पॉइंट ब्रेक हो रहा है ना ग्राफ हमारा, उस पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 0 अगर 0 है तो हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू में फंक्शन वैल्यू मिल रही है 2, हो गया। और अगर x लेस देन 0 है
x लेस देन 0 है तो हमारी वैल्यू है 1, ये गिवन है। सॉरी, यहाँ पे आप लिखें f ऑफ x और यहाँ पे लिखें f ऑफ x। तो x की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी तब है हमारी वैल्यू फंक्शन वैल्यू 1, और x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होगी तब भी सेम है फंक्शन वैल्यू 1। तो ये दोनों तो सेम आ गए, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तो सेम है बच्चों। लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि जो पॉइंट है उस पे हम फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके लिमिट्स उसके छोटी वैल्यू पे और बड़ी वैल्यू पे फाइंड करेंगे लिमिट अप्लाई करके। ये तीनों की वैल्यू सेम है तब गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और नॉन कंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पे ये दोनों जो है फंक्शन वैल्यू जब हमने लिमिट अप्लाई किया तब तो हमें दोनों सेम है वैल्यू 1 1, लेकिन जब फंक्शन में हमने 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू 0 तब हमें वैल्यू मिल रही है 2, मीन्स ये जो है इक्वल नहीं है इसके। इसका मतलब ये है देयरफॉर यहाँ पे आप लिखें f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इट इज नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 है। therefore the given function is non-continuous, is non-continuous or discontinuous, okay, discontinuous, okay। ठीक है, ये हो गया लिमिट का यूज करके हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस तरह चेक करेंगे। हमने लिमिट का यूज इसलिए किया है बच्चों यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो, ताकि हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम पता कर सकें कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो लिमिट को यूज करने से ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको ये समझना अच्छी तरह से है कि लिमिट में हम पॉइंट किस तरह लेंगे, तब आप जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि लिमिट में पॉइंट किस तरह लेना है, किस तरह अप्लाई करना है, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये कंडीशन आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें, आप समझ लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया लिमिट। अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा मींस अलजेब्रिक ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन में, दो फंक्शन को लेकर ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर वो कंडीशन कंटिन्यूअस होंगे और डिसकंटिन्यूअस होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लें।